नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है कुत्ते के प्रति श्री राम का न्याय। उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना देना और कुत्ते का मठाधीश होने का दोष बताना। श्री राम का यह वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके आने की सूचना दी। वहां आए हुए कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राजसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। राजा सबका रक्षक है। वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। यदि राजा पालन न करे तो समस्त प्रजाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। राजा कर्ता, राजा रक्षक और राजा संपूर्ण जगत का पिता है। राजा काल और युग है तथा राजा यह संपूर्ण जगत है। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है तथा वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है, इसलिए उसके शासन रूप कर्म को धारण कहा गया है और धारण ही धर्म है। यह शास्त्र का सिद्धांत है। रघुनंदन, यह प्रजा पालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। श्री राम, दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्रमाणों के प्रमाण हैं। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित ही है। राजन, आप धर्मों के परम धाम और गुणों के सागर हैं। निपश्रेष्ठ, मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धर्म की व्याख्या की है। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता और आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित न हो। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अपना काम बताने में विलंब न करो। श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। प्रभु, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार किया। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वार्थ सिद्ध नामक विद्वान भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है। ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो यह प्रहार किया है उसका क्या कारण है। विप्रवर, इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है। क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। मनुष्य जो तप करता, यज्ञ करता और दान देता है, उन सबके पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्य पूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखें। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करें। किसी से द्वेष न रखें। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार, पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों ना छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है।
क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। फिर यह अपनी मौत से चला और सड़क के बीच में बेढंगे से खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ाया। राजाधिराज रघुनंदन, उस क्रोध से प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बतावें, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसे कौन सा दंड दिया जाए? क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। उस सभा में भृगु, आंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा और बहुत से पंडित वहां एकत्र हुए थे। राजधर्मों के ज्ञान में परिनिष्ठित वे सभी विद्वान श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए। यही समस्त शास्त्रज्ञों का मत है। तदंतर वे सब मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है। विशेषता आप तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सबके ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना है, तो मेरी बात सुनिए। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। अतः मैं कहता हूँ कि इस ब्राह्मण को कुलपति बना दीजिए। महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, शाप या दंड नहीं। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है, इसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति था। वहां यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रखता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई है। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है और दूसरों के अहित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने वाला क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की 7-7 पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर ही रहेगा। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसे पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं, गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दें। जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प कर लेता है, वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का विचार भी मन में लाता है, वह नराधम निश्चय ही इस नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। वह पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रायोपवेशन कर लिया। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित दूसरा प्रक्षिप्त सर्ग पूरा होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे
कि श्री राम के दरबार में 54 आदि ऋषियों का शुभागमन, श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।